जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप लोगों का दोस्तों एग्जाम यूपी टेट का कल से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है 2, 3 और 4 3 दिन चलेगा एग्जाम। तो आप लोग जो है एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जितने क्वेश्चंस लिए हैं, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की भी आप लोग कोशिश करिएगा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं 100, और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बताइए। ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? किसने कहा है? टायलर ने कहा है, स्किनर, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा टायलर ने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का एग्जाम किस डेट को है और आपका सेंटर कहां पर गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है, बताइए। बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु या परिपक्वावस्था हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बाल्यावस्था हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है, बताइए। प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो यहाँ पर सच आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं और इस दृष्टिकोण का आधार है, क्या है आधार इसका? सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, ज्ञान का निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है, बताइए कौन समायोजित करता है? अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता या सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था होती है, बताइए। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। शैशवावस्था बेटा जो है ये 5 वर्ष तक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बेटा यहाँ पर जो है ये दोनों सही होंगे, ए और बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली जो विधियां हैं कौन सी हैं? परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा। करिए कोशिश आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण क्या है, बताइए। मानसिक अक्षमता, अपंगता, अनुवांशिकता या कुपोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर मानसिक अक्षमता। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं असंतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन या सामान्य बालकों का अध्ययन। तो व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग बेटा विशेषतः दुर्बल बालकों का अध्ययन है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का स्थानांतरण है, बताइए। सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा, तो सीखने का जो स्थानांतरण है ये सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है, क्या है? नमित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी या समानुपाती मापनी? आंसर होगा अंतराल मापनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, बताइए, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है बेटा कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है, क्या है वह? मूल्यांकन, आकलन, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ए व बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है, बताइए क्या महत्व है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है, क्या अंतर करता है? कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में या उपयुक्त सभी? बेटा जो विभेदकारी परीक्षण है ये सभी में जो है अंतर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है तो उसमें उत्पन्न होती है, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हीनता की भावना। तो बेटा आंसर हो जाएगा हीनता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, बताइए। प्रेरणा, समझ, ज्ञान या स्वाध्ययन? आंसर होगा प्रेरणा जो है ये बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, सही है ये। बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, ये भी सही है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, ये भी सही है। बेटा जो मूल्यांकन है इसका उद्देश्य क्या है? ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें हैं ये सभी जो है इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, बताइए। व्यवहार परिवर्तन में है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ठीक है बेटा, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं और अच्छे से याद करते चलने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 21, बताइए, अच्छे से पढ़िएगा, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या होगा आंसर इसका? क्वेश्चन है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हॉल्स या वेल्स? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर स्पीयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है ये उंट नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जो है स्थापित की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा उंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? इसको दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को 4-5 स्टार कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। तो बेटा जो ये 1882 ईस्वी में जो मनोविज्ञान द्वारा जो है लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए जो प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है ये बेटा अल्फ्रेड बिने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स कहाँ के थे, बताइए। ये जो मनोवैज्ञानिक जो वाइगोट्स से थे ये कहाँ के थे? आंसर हो जाएगा बेटा रूस के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है या किसका कथन है, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग का जो है ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ऑप्शन है होरेस वालास, जेपी गिलफोर्ड, जेएम ओझा। राइट आंसर हो जाएगा बेटा जेएम ओझा। नेक्स्ट है, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता या व्यावसायिक अभिक्षमता? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्या होगा आंसर। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? तो बेटा जो प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग है ना ये दर्शन शास्त्र में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए जल्दी से क्या होगा, अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन,
आत्म अभिव्यक्ति। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आत्म नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? बताइए, आत्म नियंत्रण, अंत निरीक्षण, आत्मसम्मान या आत्म प्रबलन? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आत्म प्रबलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षण में 10 मसलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो रोल्सा परीक्षण बेटा जो है 10 मसलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो बेटा यहाँ पर जो है 50 से 70% जो है दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? बताइए, सर जो पुस्तक है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित है? तो आंसर हो जाएगा क्रेपलिन के द्वारा जो है प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे, कौन थे? इसको भी आप लोग 4-5 टिक कर लीजिए लगातार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि असामान्य मनोवैज्ञानिक के जो आधुनिक युग के जनक थे कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? बताइए, हिप्पोक्रेटिस, आइजैक, अरस्तु, प्लेटो? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अरस्तु को जो है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जो है जाना जाता था इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले हैं? तो बेटा जो है 10वीं से लेकर के 16वीं तक जो है ये मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है भय, आशंका, रोग, कष्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा आशंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बताइए, छात्रों में चोरी करने की जो आदत है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर उदाहरण देकर जो है छात्रों में चोरी करने की जो आदत है इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा बेटा इनमें से सभी में जो है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि थकान का कारण नहीं है। बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा ये। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि थकान का कारण नहीं है निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, अपर्याप्त रोशनी? तो आंसर हो जाएगा विश्राम जो है ये थकान का कारण नहीं है। जो विश्राम है इससे तो आराम मिलती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जीवन की अस्थिरता का। ठीक है, नेक्स्ट है, लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है? माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जो लिंग का निर्धारण है ये पिता के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है? बताइए, सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? तो आंसर हो जाएगा सिर से जो है बेटा गर्भस्थ शिशु में जो है संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद की जो स्थिति है विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। मतलब पूछा गया है कि जन्म के बाद की जो विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है क्या है? इसको बेटा जो है शैशवावस्था कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि का जो है यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है? बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। तो दोस्तों जो वीर पूजा है इसकी जो भावना है ये किशोरावस्था में जागृत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है? बताइए, सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक, अव्यवहारिक? तो आंसर हो जाएगा बेटा आदर्शवादी जो है बना देती है। नेक्स्ट है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक या नाजुक बालक? बेटा इसको जो है समस्यात्मक बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है, बताइए जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है, तो आंसर हो जाएगा बेटा मंदित श्रवण वाले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता जो प्राप्त व्यक्ति होते हैं इनको किशोर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर आंसर हो जाएगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति। तो आंसर हो जाएगा बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर साथियों जो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्वता का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जो वर्गीकरण का सिद्धांत है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो बेटा जो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है कौन सा, बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, बताइए। तो बेटा इसमें जो है कुल 36 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 36 मिनट का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है युत्सा है क्या है, कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति या चिंतन। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर मूल प्रवृत्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, बताइए। समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो बेटा जो समन्वित शिक्षा की जो सफलता है ये समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, बताइए। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। तो बेटा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बंडूरा और वाल्टर, डॉलार्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या युंग ने। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बंडूरा और वाल्टर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। बेटा इसमें जो है कल्पना जो है शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़िए ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करिएगा क्या होगा इसका आंसर। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, बताइए। जीन पियाजे, ब्रूनर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बेटा इससे जो है जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों जो है संबंधित हैं। ठीक है, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर। बेटा आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। तो बेटा जो व्यवहारवाद है ये केवल बाह्य व्यवहार में जो है बल देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, बताइए। बेटा जो विकास है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं, बताइए। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो शारीरिक, मानसिक एवं जो संवेगात्मक परिवर्तन बेटा है ये किशोरावस्था में शीघ्र होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, सीखने की इच्छा, सीखने में आवेशन, आकांक्षा स्तर, समूह से अलगाव। तो बेटा जो ये अभिप्रेरित बालक जो है इनमें से समूह से अलगाव जो है ये प्रदर्शित नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? बताइए। भावनाओं की आलोचना, बेटा यही जो है भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये भी है, भावनाओं के प्रति जागरूकता, ये भी है, और भावनाओं का प्रबंधन, ये भी जो है इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बच्चों को मूल्यवान महसूस कराने की जरूरत है। सही बात है, बिल्कुल। बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, बाकी जो तीसरा है ये गलत है, क्योंकि बच्चों को सवाल पूछने की जो अनुमति है ये होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है? बताइए। बेटा सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? आंसर हो जाएगा सीखने का पठार कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में या समर्थकों के रूप में? राइट आंसर हो जाएगा बेटा प्रशिक्षकों के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टॉलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डैश कहा है, क्या कहा है? तो बेटा जो टॉलमैन है इन्होंने जो अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को संप्रयोजन व्यवहारवाद कहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? बताइए, किसका ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बेटा इसको जो है कलन विधि कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जोड़ी का सही सह संबंध नहीं है? फ्रोबेल खेल खेल में, मारिया मोंटेसरी अलग सोच, केलर सहायक शिक्षण, गांधी जी प्रदूषित हाथ? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये संबंध जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा के समावेशन को बढ़ावा देती है? बताइए। छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान, मानकीकृत पाठ्यक्रम? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर विविधता का सम्मान जो है ये प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? बताइए। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि? बेटा जो मंद बुद्धि है ये अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन बेटा है कि निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण? तो आंसर हो जाएगा विद्यालय का जो वातावरण है ये बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है? बताइए। तो बेटा जो बुद्धि का सिद्धांत है ये त्रिआयामी सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए? बताइए किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये बेटा सही क्रम है इसका, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? इसको दोस्तों आप लोग 3 स्टार करिएगा, जल्दी से करिएगा और इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। ये जो शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति है इसका प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। इसमें दोस्तों आप लोग 4 स्टार करिएगा जल्दी से। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो कोहल वर्ग का जो विकास सिद्धांत है ये निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा नैतिक विकास से संबंधित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पूछा गया है बेटा यहाँ पर कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए नियम पर आधारित है, बताइए। पूछा गया किस नियम पर आधारित है ये? प्रभाव का नियम, सदस्यता का नियम, तत्परता का नियम या सहचर्य का नियम? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर तत्परता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? इसको भी आप लोग जो है स्टार लगाइएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बेटा। ऑप्शन जो दिए हुए हैं कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है बताइए? बेटा ये जो कथन है ये रॉस का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, बताइए। शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व या वंशानुगत तत्व? तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? बताइए। कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि या जो IQ है वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख में रखेंगे, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली? साथियों 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि है यानी जो IQ है उन बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा पूछा गया है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होती है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता? तो दोस्तों जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है ये अधिगम के मापन हेतु जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? इसको जो है विस्मरण है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है यहाँ पर कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? बताइए। तो ये बेटा जो है किसका परिणाम है? तो आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसको जो है आप लोग डबल स्टार करिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर साथियों जो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है? वाटसन, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, बिने? आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख ग्रंथि है कौन सी है? तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है ये विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसको? मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड, फटकारना, प्रशंसा या मारना पीटना? तो दोस्तों अगर छात्रों को प्रेरित करना है तो सही विधि क्या है? प्रशंसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है, बताइए। दर्द, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, अंधकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती हुई वस्तु? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? बताइए कौन सा जो है कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है, बताइए। स्वतः पुनः प्राप्ति? ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताइए। पावलोव, जेबी वाटसन, गेसेल या हल? तो इसका आंसर हो जाएगा गेसेल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने आज
क्वेश्चन करा दिए हैं 100। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके लिए है ये, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है यहाँ पर बंडूरा और वाल्टर, डॉलर्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या युंग। इसका आंसर जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जो ही बच्चा इसका आंसर देगा, इससे हमें मालूम चल जाए कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और साथियों, आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग इस प्रकार की क्लासेस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।